साइंस का कॉन्सेप्ट आपने नोटिस किया होगा कि मतलब कि जब न्यूटन नहीं थे उससे पहले भी तो चीजें होती थी ना। उससे पहले भी तो भाई चीजें ऊपर से नीचे गिरती थी। किसी को पता था इसके बारे में कि क्या है, क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है, नहीं पता था। लेकिन जब पहली बार न्यूटन के सामने चीजें आई तो उन्होंने सोचा इस बारे में कि है क्या, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिरे तो नीचे क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं चली गई, है ना। तो उन्होंने इस बारे में सोचा, पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, बहुत सारी चीजों को गिराया, बहुत बार गिराया, देखा हर ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरता है। जब उन्होंने ऐसा किया, उनको मतलब रिसर्च किया, इस पर तो समझ में आया कि अर्थ के पास अपना कोई एक फोर्स, जिसको बोलते हैं ग्रेविटी। अर्थ के पास क्या अपना एक फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होता है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर उन्होंने और पढ़ा तो क्या समझ में आया कि सिर्फ अर्थ नहीं करती, पूरे यूनिवर्स में ऐसा चल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एक फोर्स से करता है। वो फोर्स कितना हो सकता है, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूटन ने पहली बार दिया था, और उसका डेरिवेशन क्या था, उसका डेरिवेशन ये था कि इस पूरे यूनिवर्स, मतलब मान के ये फोर्स ये कहता है कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे का मास m2, और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला। फिर ये वाला करेगा, ये वाला क्या करेगा, इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचेगा। ऐसे ही यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है कि हर दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स से। तो फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फोर्स जो होती है इस बात पर डिपेंड करती है कि दोनों का मास कितना है। मास मतलब क्या होता है, कितना मास है उसका। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, पहला लॉ तो ये कहता है। इसलिए लिखा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द m1 इंटू m2। उन दोनों के मास का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फोर्स, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या था कि जितना ज्यादा उनके बीच का डिस्टेंस होगा उतना कम फोर्स लगेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर क्लोजर है तो उनके बीच का फोर्स ज्यादा होगा, ऑब्जेक्ट दूर दूर गए तो बीच का फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था, दोनों को जब मिलाया तो F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। किसका साइन है ये, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब भी हटता है तो क्या देता है अपने पास में, एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया वो आया g। ये हटा है, इक्वल आएगा तो g आ गया, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। g क्या है, g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसकी वैल्यू होती है। बात समझ में आ गई। ये पूरा फोर्स का कॉन्सेप्ट था, इसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them।